दिल्ली के एमसीडी के 12 वार्डों में हुए उपचुनाव ने बुधवार 3 दिसंबर 2025 को जमकर सुर्खियां बटोरी, जब लोगों के सामने इसका रिजल्ट आया। ये चुनाव 30 नवंबर 2025 को रविवार के दिन हुए थे और नतीजे 3 दिसंबर 2025 को घोषित कर दिए गए। ये उपचुनाव इसलिए जरूरी हुए क्योंकि 11 पार्षदों ने विधायक बनने के बाद अपनी एमसीडी सीटें छोड़ दी थी, जबकि एक सीट द्वारका बी वार्ड की 2024 में खाली हुई, जब वहां की पूर्व पार्षद कमलजीत सहरावत ने पश्चिमी दिल्ली से लोकसभा चुनाव जीत लिया। कुल मिलाकर ये 12 सीटें एमसीडी के 250 पार्षदों वाले निगम में बहुमत के लिए बहुत अहम थी, क्योंकि बहुमत के लिए 125 सीटें चाहिए। इन वार्डों में ग्रेटर कैलाश, शालीमार बाग बी, अशोक विहार, चांदनी चौक, चांदनी महल, डिचाऊ कला, नारायणा, संगम विहारे, दक्षिण पुरी, मुंडका, विनोद नगर और द्वारका बी शामिल थे। इनमें से 9 वार्ड पहले बीजेपी के कब्जे में थे, जबकि 3 आम आदमी पार्टी यानी कि आपके पास थे। बीजेपी के लिए ये सीटें सोने की चिड़िया जैसी थी, क्योंकि उनके पास पहले से 115 पार्षद थे और अगर वे इन 9 में से ज्यादातर जीत लेते तो 125 के बहुमत के करीब पहुंच जाते। वहीं आपके पास 99 पार्षद थे, जो फरवरी 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारी झटके के बाद अपनी खोई जमीन वापस पाने को बेताब थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 70 में से 48 सीटें जीतकर 26 साल बाद सत्ता हासिल की। आम आदमी पार्टी 22 पर ही सिमट के रह गई। कांग्रेस को लगातार तीसरी बार भी एक भी सीट नहीं मिली। कांग्रेस के पास सिर्फ 8 पार्षद थे और 15 अन्य या निर्दलीय। लेकिन ये चुनाव मुख्य रूप से बीजेपी बनाम आप की सीधी लड़ाई बन गया, जहां स्थानीय मुद्दे जैसे सड़कों की सफाई, कचरा उठाना, पानी की सप्लाई और पार्कों का रखरखाव जरूरी रहे। मतदान की प्रक्रिया बहुत शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रही। चुनाव सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक चला, जिसमें 143 मतदान केंद्रों पर 580 बूथ बने थे। कुल 2320 मतदान कर्मियों ने मुख्य जिम्मेदारियां संभाली, जबकि 2265 सहायक कर्मी थे। 580 होमगार्ड और 13 कंपनियां केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती ने सुरक्षा सुनिश्चित की। कोई हंगामा, झड़प या अव्यवस्था की खबर नहीं आई और ईवीएम मशीनों में भी कोई खराबी नहीं हुई। शाम 5:30 बजे तक 38.51% वोट पड़े, जो दिल्ली के व्यस्त जीवन में यानी कि बिजी जीवन में सामान्य से ही लगते हैं। कुल 51 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें 26 महिलाएं शामिल थी। बीजेपी ने सबसे ज्यादा 8 महिलाओं को टिकट दिया, आपने 6 और कांग्रेस ने 5। बीजेपी ने सभी 12 वार्डों पर उम्मीदवार उतारे। आप और कांग्रेस ने भी हर जगह दांव लगाया। प्रचार में दोनों पार्टियां जोरों शोरों से लगी रही। आपके पक्ष में पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी, प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज, राज्यसभा सांसद संजय सिंह और पूर्व मंत्री गोपाल राय ने रैलियां की, जहां उन्होंने सफाई और विकास के मुद्दों पर वोटरों को जोड़ा। बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, डिप्टी सीएम प्रवेश वर्मा और कपिल मिश्रा ने जमकर प्रचार किया, खासकर स्थानीय मुद्दों पर। कुछ वार्ड खास चर्चा में रहे, जैसे शालीमार बाग भी, जहां बीजेपी की अनीता जैन लड़ रही थी, जो पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का वार्ड था। द्वारका बी में बीजेपी की मनीषा राजपाल सहरावत मैदान में थी, जहां कमलजीत सहरावत सांसद बन गई थी। अब नतीजों की बात करें तो बीजेपी ने 7 सीटें जीती, जो पिछले बार के मुकाबले 2 कम है, लेकिन फिर भी वे सबसे बड़ी पार्टी बनी रही। आपको 3 सीटें मिली। कांग्रेस को संगम विहार ए से 1 और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक को चांदनी महल से 1। वहीं डिचाऊ कला वार्ड 128 से बीजेपी की रेखा रानी, विनोद नगर वार्ड 198 से सरला चौधरी, अशोक विहार वार्ड 65 से वीड़ा असीजा, चांदनी चौक वार्ड 74 से सुमन कुमार गुप्ता और शालीमार बाग वार्ड 56 से अनीता जैन ने जीत दर्ज की। ग्रेटर कैलाश में बीजेपी ने 4068 वोटों के मार्जिन से जीत हासिल की, जबकि चांदनी चौक में 1182 वोटों से। आपको मुंडका वार्ड 35 से अनिल लाकड़ा और दक्षिण पुरी वार्ड 164 से राम स्वरूप कन्नौजिया ने जीत दिलाई। संगम विहार ए से कांग्रेस के सुरेश चौधरी विजयी हुए और चांदनी महल से फॉरवर्ड ब्लॉक के मोहम्मद इमरान ने जीत कर मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व को मजबूत किया। इन नतीजों से बीजेपी की कुल सीटें 115 से बढ़कर 122 हो गई। आपकी 99 से 102, कांग्रेस की 8 से 9, जबकि इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के पास 15 बनी रही। इससे एमसीडी में सत्ता का संतुलन थोड़ा बदल गया, लेकिन बीजेपी अभी भी मजबूत स्थिति में है। पहले इन सीटों पर दबदबे की बात करें तो 9 वार्ड ग्रेटर कैलाश, शालीमार बाग बी, अशोक विहार, चांदनी चौक, डिचाऊ कला, नारायण, विनोद नगर, द्वारका बी बीजेपी के पास थे।
जहां उनके पार्षदों का अच्छा खासा प्रभाव था। ये वार्ड ज्यादातर गैर मुस्लिम बहुल्य थे, जहां बीजेपी की स्थानीय विकास योजनाओं और सफाई अभियानों ने वोटरों को प्रभावित किया था। 3 वार्ड संगम विहार ए, दक्षिण पुरी और मुंडका आपके कब्जे में थे, जहां पार्टी की फ्री बिजली पानी जैसी योजनाओं का असर दिखता था। लेकिन विधानसभा चुनाव के झटके के बाद यहां भी चुनौती बढ़ गई थी। चांदनी महल जैसे मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में पहले निर्दलीय या छोटे दलों का प्रभाव था, लेकिन अब फॉरवर्ड ब्लॉक ने कब्जा जमा लिया। कुल मिलाकर बीजेपी का दबदबा 9 सीटों पर साफ था, लेकिन आपने 3 में अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश की, जबकि बीजेपी की 2 सीटें कम हो गई। मुस्लिम प्रतिनिधित्व को लेकर भी ये चुनाव चर्चा में रहे, क्योंकि दिल्ली में मुसलमानों की आबादी करीब 14% है, लेकिन एमसीडी में सिर्फ 6% पार्षद मुस्लिम हैं। दिसंबर 2025 तक कुल 15 मुस्लिम पार्षद हैं, जिनमें 7 आप से और 7 कांग्रेस से। उपचुनाव में सिर्फ एक मुस्लिम प्रत्याशी मोहम्मद इमरान ही जीते, जो चांदनी महल से फॉरवर्ड ब्लॉक के टिकट पर थे। बाकी 11 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार नाकाम रहे। ये दिखाता है कि प्रतिनिधित्व अभी भी मुस्लिम बहुल्य वार्डों तक सीमित है और बीजेपी की जीत ज्यादातर अन्य क्षेत्रों में रही। आप और कांग्रेस ने अल्पसंख्यक वोटों पर जोर दिया, लेकिन नतीजे निराशाजनक ही रहे। लेकिन फिर भी इस बार बीजेपी को 2 सीटों का घाटा रहा, जहां आपने मजबूती दिखाई। अगर बात अब नेताओं के बयानों की करें तो प्रचार के दौरान बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने कहा था कि पार्टी 11 सीटें जीत सकती है और 125 के बहुमत के करीब पहुंच जाएगी। उन्होंने केंद्र और दिल्ली सरकारों के कामों का हवाला देते हुए कहा कि ये वोटरों को फायदा पहुंचा रहे हैं और एमसीडी को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के प्रयास हो रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग जैसे वार्डों में रैलियों में सफाई और सड़क सुधार पर जोर दिया, कहते हुए कि बीजेपी की 3 इंजन वाली सरकार दिल्ली को बेहतर बना रही है। डिप्टी सीएम प्रवेश वर्मा और कपिल मिश्रा ने भी प्रचार में कहा कि आपकी पुरानी योजनाएं फेल हो चुकी हैं और बीजेपी ही विकास ला सकती है। सचदेवा ने जीत पर उत्साह जताते हुए कहा कि ये दिल्ली वासियों का बीजेपी पर भरोसा दिखाता है और पार्टी अब एमसीडी पर पूरी पकड़ मजबूत करेगी। उन्होंने आपके आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ये हार की नाराजगी है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रचार में बीजेपी पर हमला बोला था। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी ने सफाई और कचरा पहाड़ों को साफ करने का वादा किया था, लेकिन कुछ नहीं किया। आतिशी ने रैलियों में कहा कि आपकी योजनाएं जैसे फ्री बिजली और पानी एमसीडी स्तर पर भी लागू होनी चाहिए और वोटरों से अपील की कि स्थानीय मुद्दों पर वोट दें। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी केंद्र से फंड नहीं दे रही, जिससे एमसीडी का 16,000 करोड़ का कर्ज बढ़ रहा है। गोपाल राय ने कहा कि चुनाव में बीजेपी नकली वोटिंग करवा रही है। नतीजों के बाद आपने हार स्वीकार की, लेकिन अशोक विहार जैसे वार्ड में चोरी का आरोप लगाया। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी चोरी कर रही है और ये नतीजे सही नहीं लग रहे। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि 3 सीटें जीतना भी बड़ी बात है और हमारी लड़ाई जारी रहेगी। आपने कहा कि ये नतीजे आने वाले चुनावों में उलटफेर का संकेत दिखाता है। तो वही कांग्रेस के देवेंद्र यादव ने प्रचार में कहा कि दिल्ली अब सबसे प्रदूषित शहर बन गई है, सड़कें गड्ढों से भरी हैं और बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से पहले वादे पूरे नहीं किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही सच्ची विकल्प है। नतीजों के बाद संगम विहार की जीत पर खुशी जताई, कहते हुए कि ये हमारी वापसी का संकेत है। फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता मोहम्मद इमरान की जीत पर अल्पसंख्यक समुदाय उत्साहित है और उन्होंने कहा कि ये मुस्लिम वोटों की एकजुटता दिखाता है। कुल मिलाकर ये उपचुनाव दिल्ली की सियासत के लिए बड़ा मोड़ साबित हुआ। बीजेपी की 7 सीटों पर जीत तो हुई, लेकिन 2 सीटों पर हार ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि शायद लोगों का भरोसा अब बीजेपी से घट रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी को थोड़ी उम्मीद मिली है। मुस्लिम प्रतिनिधित्व कमजोर रहा, जो एक चिंता का विषय है, लेकिन ये नतीजे आने वाले लोकसभा चुनाव या अन्य चुनावों पर असर डाल सकते हैं। खैर, आप सभी को क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 दिल्ली।